पीएम एक लाइन कहते थे सुधीर कि ये मोदी की गारंटी है, और जिस दमदार अंदाज में वो कहते थे, ये बता रहा है कि जो बीजेपी की गारंटीज थी, जो बीजेपी ने अपनी तरफ से वायदे किए, उस पर जनता का भरोसा हुआ। इसी हर जगह जिसे कहते हैं ना, मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहां पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई है। परिणाम ये बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन विकास की राजनीति में है, उनका भरोसा बीजेपी में है। इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। और राहुल गांधी को अब सोचना चाहिए कि आप क्या कांग्रेस पार्टी के पनौती बन गए हैं। फिर देखिए, गारंटी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। जालिमों, मोदी आ रहा है तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड क्या। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है जिस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 4 भारतीय ऐसे स्टेट है जिसमें ये बीजेपी का चुनाव नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों 4 में से 3 ऐसे स्टेट निकला जो कि बीजेपी को फुल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के अलावे साउथ इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जो कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये क्लियरली है, लेकिन नॉर्थ, वेस्ट तथा ईस्ट में बीजेपी को फुल सपोर्ट रहता है। हो सकता है 2-3 स्टेट ऐसा हो जो कि बीजेपी के सपोर्ट नहीं करता हो, कांग्रेस को सपोर्ट करता हो, लेकिन अधिकांश स्टेट ऐसे हैं जो कि बीजेपी को फुल सपोर्ट होता है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों 2024 आने वाले चुनाव में बीजेपी ही इस बार भी आने वाले हैं। दोस्तों फिर से मोदी सरकार को आने में कुछ ही वक्त टाइम है, लेकिन अभी से इन पाकिस्तानियों के अंदर मातम सा छा गया है कि फिर से बीजेपी भारत में आने वाला है, मोदी सरकार भारत में आने वाले हैं। आने पे दिस इज अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फैन की एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है, ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज अ कैंपेन, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो खवातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। और फिर ये है कि
जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है। मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को देखें, 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो, दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। अब सिचुएशन ये है कि हमने आपको ये बताया था कि मैं इस वक्त क्योंकि लाइव आपके लिए जो है ये पेश कर रही हूँ, तो जनाब मैं कई दिन से ही कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP 28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त अल जजीरा पर यह खबर है, उसी के साथ जब फ्रांस 24 है उसमें बताया जा रहा है इंडिया रूलिंग पार्टी जो बीजेपी लीड्स इन 3 और 4 स्टेट्स, और फिर इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो लीड कर रही है इस वक्त की स्टेट्स में, जिसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में जो है खास तौर पर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और वो इसमें जीत चुके हैं। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी खुशियां जो हैं वो समाई जा रही, यानी जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। यानी ये कि देखिए ना, अब वो होता ऐसा ही है, पाकिस्तान और जो इंडिया के इलेक्शन है उसमें ऐसे ही होता है, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वो एक सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसमें फिर जो पार्टी जीत रही होती है वो ढोल ताशे बजाते हुए जो है ढोल बाजे और वो सिलसिला शुरू रहता है, और फिर दूसरी पार्टी जो है वो जाहिर है कि बेचारी। दोस्तों आपने जैसे देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले इन पाकिस्तानियों की धड़कनें और काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से पता हो गया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारत में फिर से मोदी सरकार आने वाले हैं, जो कि इन पाकिस्तानियों को फिर से धूल चटाने वाले हैं और इन पाकिस्तानियों के साथ ऐसा इस बार हरकत करेंगे कि इन पाकिस्तानियों को नानी दादी आने वाले कितनी पीढ़ी तक सुधार देंगे। भारत में जब से मोदी सरकार आए हुए हैं तभी से भारत की जो पहचान है और जो इज्जत प्रतिष्ठा है इंटरनेशनल लेवल में एक अलग पहचान तक चली गई है। जब बीजेपी सरकार ने भारत में नहीं आए हुए थे तब हम भारतवासियों पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तथा नेपाली के लेवल में हम भारतवासी भी थे विदेशों में। बट दोस्तों जब से बीजेपी सरकारी ने भारत में जब से मोदी सरकार आए हुए हैं तभी से विदेशों में हम भारतवासियों के लिए एक अलग गर्व फील होता है। और दोस्तों फिर से आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी का झंडा ऊंचा होने वाला है, यानी कि लहरने वाला है, वहीं कांग्रेस का इस बार फिर से पत्ता गोल होने वाला है। और दोस्तों हम भगवान से ही विनती करना चाहेंगे कि मोदी जी की जो सेहत है, हेल्थफुल है, इसी तरह से हमेशा बरकरार रहे और आने वाले बहुत दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहें हर एक 5 साल पे। और दोस्तों हम सब भारतवासियों की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा रहे, भारत में सिर्फ बीजेपी के अलावे
कोई और पार्टी भारत में न आए, क्योंकि हम भारतवासियों के लिए सिर्फ बीजेपी ही चाहिए, हमेशा से ही ऑलरेडी बीजेपी ही चाहिए, बीजेपी ही चाहिए।